हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर देख कर आए थे अभ्यर्थी, उन्होंने पेपर तो देख लिया होगा कि क्या हालत रही है पेपर की। इसमें ये न्यूज़ भी आपके पास पहुंच गई होगी। इसके साथ ही मैं क्या कहना चाहती हूँ वो भी आप ज़रूर सुने। कि वैसे आपको मैं जो बोलूँगी वो आप सबको पता है और आप भुगत भी चुके हो। 30 प्रश्न इसमें गलत हैं, यानी टाइपिंग एरर बता रहे हैं 30 प्रश्नों पर। वो मैं प्रूफ के साथ लेकर आऊँगी और आपके पास प्रश्न है तो आपको भी पता है उस प्रश्न पत्र में कितनी खामियां है। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो सुने। यहाँ जो है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 6 लिफाफों की सील टूटी मिली। 6 लिफाफों की नई सील तकरीबन टूटी हुई आ रही है। 50 मिनट देरी से हुई परीक्षा, ये प्रूफ के साथ हुआ है। और कुछ अभ्यर्थी राज्यपाल, सीएम, चीफ जस्टिस एवं एचपीएससी को शिकायत भी दी है कुछ अभ्यर्थियों ने, लेकिन कुछ ने विरोध किया है, कुछ ने नहीं भी किया है। तो ये एक बार मैं आपको ये खबर पढ़कर सुना देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में रविवार को बड़ी लापरवाही सामने आई। सेक्टर 1 स्थित जैनेंद्र गुरुकुल स्कूल के कमरा नंबर 3 में 6 कैंडिडेट्स को प्रश्न पत्र दिए गए। इन लिफाफों की सील टूटी यानी खुली हुई है। अभ्यर्थियों ने तुरंत केंद्र के सुप्रीटेंडेंट को जानकारी दे, समाधान नहीं मिला तो क्लासरूम से बाहर आकर विरोध किया। मौके पर एचपीएससी के अधिकारी और पुलिस पहुंचे। जांच के बाद कैंडिडेट्स को लिखित में दिया गया कि प्रश्न पत्र सील टूटा हुआ था। उसके बाद करीब 50 मिनट के बाद देरी ही में से परीक्षा शुरू हुई। अब इन हालातों में आप कैसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख सकते हो? अगर आप अब चुप बैठे रहे तो नहीं पता कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सालों से वो बच्चे रह जाएंगे। और एचपीएससी अपनी पारदर्शिता से जानी जाती है, तो वो पारदर्शिता कितनी है आपके सामने। मैं इस पर क्या बोलूं, आप सभी जानते हैं। जब सील टूटी हुई मिल रही है, 50 मिनट क्या है, परीक्षा देरी से शुरू हो रही है। अब बात ये है, कुछ अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि मैम हमें कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं कोर्ट केस करना चाहिए। तो मेरा ये अनुभव है और आप सभी भी काफ़ी शिक्षित हो, नेट जेआरएफ पीएचडी हो और आपको भी जानकारी अच्छी है। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में केस चलता रहता है और एचपीएससी अपनी भर्ती पूरी कर देती है। ठीक है, तो हमें देखो, वो तो रास्ता हमारा दूसरा नंबर का है, वो रास्ता हमारा दूसरा है। तो पहला रास्ता हमारा क्या है? पहला रास्ता अपना ये है कि जितने भी हिंदी के अभ्यर्थी हैं, जितने परीक्षा में बैठे हैं, सारे मिलकर एचपीएससी तो एक्शन इतने जल्दी नहीं लेगी। पहला रास्ता यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, राज्यपाल से हमें मिलना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि कोशिश करें कि पेपर कैंसिल करवा देना चाहिए। अब अगर आपने इसमें 2-3 दिन और लगा दिए तो पेपर ये एचपीएससी जल्दी ही रिजल्ट घोषित कर देगी। और रिजल्ट घोषित होने के बाद आपको पता है कि भर्ती आगे के कुछ अभ्यर्थी कुछ क्या जो पास होंगे सारे ही पेपर देंगे, बाकी के बैठे रहना। और बोलते हैं कि 4 गुना देखा जाए तो लगभग 600 के आसपास अभ्यर्थी बनते हैं। लेकिन इस तरीके से तो जो भी इस पेपर में पास होगा 20-30 वो सारे आगे पास हो जाएंगे और जो अब हमारी सालों की जो मेहनत है वो चौपट हो जाएगी। तो मैं इतना ज़रूर आपसे अनुरोध करूंगी कि कोर्ट के चक्कर में बाद में पड़ना, पहले जितना हो सके तो राजनीतिक दबाव ठीक रहेगा। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और राज्यपाल से मिलना चाहिए और जितने भी हिंदी के अभ्यर्थी हैं सारे इकट्ठे होकर। बाकी कोर्ट का रास्ता अगर वो नहीं माने तो कोर्ट का रास्ता तो दूसरा है फिर। ठीक है, तो कई अभ्यर्थियों की ये क्या है, एक संशय था कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि राजनीतिक दबाव इसमें उचित रहेगा। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी अभ्यर्थी जुड़ सके और वो जागरूक हो सके। ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सॉल्यूशन है, अभी भी समाधान हो जाएगा। बाकी अगर 2-3 दिन और लगे तो रिजल्ट जल्दी इस मामले में
इस तरह के विरोध पर HPSC जल्दी अपना एक्शन लेती है, जल्दी रिजल्ट घोषित करती है और रिजल्ट क्या आएगा वो आपके सामने है। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप सभी जानते हैं रिजल्ट कैसा आने वाला है। 30-30 प्रश्नों में गलतियाँ हैं और 50-50 मिनट देरी से परीक्षा हो रही है, तो आप ये धांधली आपके सामने है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो और क्या है अपने विचार व्यक्त कर रहे हो, और आगे जुड़कर भी मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस अन्याय के खिलाफ लड़ें और अपनी जो मेहनत है वो साकार करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।